हजारों साल पहले यहाँ इजिप्ट के इन स्पिंक्स को उनके खजाने सहित बड़ी शान और शौकत के साथ दफन किया जाता था। खजानों से भरे ये खूबसूरत टॉम वक्त के साथ कब लूट लिए गए पता ही नहीं चला, लेकिन सिर्फ एक टॉम ऐसा था जो हमें बिल्कुल असली हालात में मिला था। ये टॉम इन लुटेरों से आखिर कैसे बच गया था, इनको कब और कैसे ढूंढा गया, तो आइए जानते हैं दोस्तों। ये टॉम था किंग तूतनखामुन का, जिसने आज से 3500 साल पहले इजिप्ट पर राज किया था। क्योंकि किंग तूतनखामुन की ममी और यहाँ से मिलने वाले शाही खजाने की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी थी। इसी वजह से खजाने को देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों का आगमन शुरू हो गया था। प्योर गोल्ड से भरी बहुत सी चीज़ें और इस खजाने में मूर्तियाँ इस चीज़ का हिस्सा थी, जबकि इन खजाने में एक ऐसा नेकलेस भी था जो कीमती पत्थरों और रंगों से सजा हुआ था। इन्हीं पत्थरों में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पत्थर नेकलेस के बीचों बीच लगा हुआ था। बाकी तमाम चीज़ें तो सबकी पहचान में आ ही रही थी, लेकिन नेकलेस पर लगा यह खूबसूरत पत्थर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। यह हजारों साइंटिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट को बुलाया गया, लेकिन असली हकीकत से पर्दा उठ ही नहीं पाया। हमारी दुनिया में अभी तक 200 से भी ज़्यादा जैम स्टोन पाए गए हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह अजीब पत्थर सबसे अलग था। कुछ तो था इन हैरत अंगेज पत्थर में और इस टुकड़े में जो सबको चौंका देने वाला था। यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला कि वो लोग इस चीज़ पर मजबूर हो गए हैं कि तूतनखामुन का यह नेकलेस वाला पत्थर कोई जादुई पत्थर है या किसी और प्लैनेट से लाया गया है। कई सालों बाद साइंटिस्ट और मिनरलोजिस्ट के ग्रुप ने इस पत्थर की जानकारी जानने के लिए इसका पहली बार लैब टेस्ट कराया, क्योंकि इनका भी यही मानना था टेस्ट के जरिए जो कुछ भी होगा खुलकर सामने आ ही जाएगा। लेकिन बजाय मामला सुलझने के और उलझता चला गया। लेकिन इस टेस्ट से एक बात साबित जरूर हो गई, जिसको इतने सालों से पत्थर माना जा रहा था वह पत्थर नहीं, असल में कांच का एक टुकड़ा था। लेकिन एक्सपोजर को जो चीज़ परेशान करने वाली थी वह यह थी कि गिलास की प्रॉपर्टी नॉर्मली पाए जाने वाले गिलास से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। नॉर्मली कांच वोल्केनिक होता है, यानी उबलता हुआ गर्म लावा जब किसी वजह से तुरंत ठंडा होता है तो वह कांच में बदल जाता है। ज़्यादातर लावा जो पानी से टकराता है वह काले रंग के क्रिस्टल में बदल जाता है, लेकिन कांच का यह टुकड़ा न ही दिखने में वोल्केनिक लग रहा था और न ही लैब टेस्ट वाला। लैब टेस्ट में कुछ ऐसा साबित हुआ जिससे लेबोरेटरी टेस्ट में यह माना गया कि यह गिलास का टुकड़ा 1800 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर पर बनाया गया है, जबकि वोल्केनो से निकलता उबलता हुआ लावा सिर्फ 1100 डिग्री सेंटीग्रेड जितना ही गर्म होता है। गिलास का यह टुकड़ा 3500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन के पास आखिर कैसे आया होगा और कहां से आया होगा? दुनिया भर के इजिप्टोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और मिनरलोजिस्ट सब छोड़कर बैठ गए कि तूतनखामुन की नेकलेस पर लगा यह कांच का टुकड़ा अब एक मिस्ट्री बन चुका था। कई साल गुजर गए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी मालूम न कर सका कि यह आखिर आया तो आया कैसे। लेकिन एक दिन सबका यह इंतजार ख़त्म हुआ, जिसमें सबको मालूम होने वाला था इस पत्थर का रहस्य। अफ्रीका सहारा इतना बड़ा है कि इसमें कई देशों को अपने अंदर लिया हुआ है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला यहाँ डेजर्ट इजिप्ट में भी आता है। इजिप्ट का शहर कायरो, जहाँ के मैसर में तूतनखामुन का खजाना मौजूद है, वहाँ के तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बीचों बीच डेजर्ट में एक काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया रेगिस्तान के हिस्से में दूर दूर तक रेत पर कुछ चीज़ें चमक रही थी। करीब जाकर देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों टुकड़े बिखरे पड़े थे, और ये कांच के वही किस्म थी जो तूतनखामुन के नेकलेस पर पाई गई थी। ये मंजर काफ़ी अलग महसूस होता था, क्योंकि जिस जगह पर सालों से कोई भी नहीं गुजरा था वहाँ पर इतनी मात्रा में कांच के अजीब टुकड़े मिलना काफ़ी हैरान करने वाला था। ये बात पूरे इजिप्ट में आग की तरह फैल चुकी थी, और रिसर्चर की टीम तक भी, जिन्होंने सालों तक इस खास गिलास के टुकड़े पर रिसर्च कर रही थी, वो मिस्ट्री किसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था, आखिरकार उसका जवाब आ ही गया। तूतनखामुन के नेकलेस पर यह कांच
हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच से लाया गया था, जिसे डेजर्ट गिलास का नाम दे दिया गया था। लेकिन हजारों मील के एरिया पर फैले कांच के टुकड़े आखिर आए कहां से थे, ये जानने के लिए ज़रूरी था कि रेगिस्तान का मुआयना कराया जाए। 3 दिन और 3 रात के सफ़र के बाद वो पॉइंट आ ही गया जिसकी रिसर्चर को तलाश थी। दोस्तों, ये रेत का समंदर है जहाँ दूर दूर तक न ही कोई इंसान नज़र आता है और न ही कोई जानवर। कांच के ये कीमती टुकड़े रेत के ऊपर, जबकि कई रेत के अंदर भी धंसे हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ किसी समय कोई वाक़या हुआ होगा जिसकी वजह से ये डेजर्ट गिलास बना था। पिछले कई सालों के दौरान जहाँ इस कांच के टुकड़े के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, वहाँ भी अब रिसर्चर के सामने ऐसे लाखों टुकड़े बिखरे पड़े थे। अब जानना यह था कि आखिरकार ये यहाँ पर आए कैसे। कई सैंपल मॉडल का टेस्ट किया गया जिससे मालूम पड़ा कि इनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जिनका संबंध हमारी पृथ्वी से नहीं था। लेकिन एक खास इन्फॉर्मेशन भी मिली जिससे टेस्ट के जरिए मालूम पड़ा, और वह यह थी कि गिलास का यह टुकड़ा आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पुराना था। साइंस वालों का मानना था इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस एरिया में कोई बहुत बड़ा मेटेरॉइड्स गिरा होगा। वैसे तो अर्थ की तरफ बहुत सारे उल्कापिंड आते हैं, लेकिन जैसे ही वे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग लग जाती है और वे ज़मीन पर गिरने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी उल्का का पिंड बहुत बड़ा होता है, वह पृथ्वी के अंदर आने में कामयाब हो ही जाता है और उसका परिणाम काफ़ी ज़्यादा नुकसान। उल्का पिंड के ज़मीन पर गिरने की वजह से होने वाला यह धमाका न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से भी 10,000 गुना ज़्यादा होता है, और उसके नतीजे से निकलने वाली ऊर्जा उतनी ही होती है जितना सूरज का सरफेस गर्म होता है। उल्का पिंड के गिरने से सबसे बड़ी निशानी यह मिलती है कि वह ज़मीन पर बहुत बड़ा क्रेटर बना देता है, इतना बड़ा कि ऐसा लगता है कि आप किसी खाई के किनारे पर खड़े हों। लेकिन रेगिस्तान के हिस्से में दूर दूर तक ऐसा कोई भी क्रेटर मौजूद नहीं था जिसको देखकर यह लगे कि यहाँ पर कोई मेटेरॉइड्स गिरा होगा। डेजर्ट गिलास की मिस्ट्री एक के बाद एक नया मोड़ ले रही थी। टूटनखामुन के नेकलेस गिलास से अब मामला मेटेरॉइड्स तक आ पहुँचा था। सभी लोग इसी गुत्थी में सुलझाने में लगे हुए थे कि कांच के इस टुकड़े की मिस्ट्री आखिर है क्या। तभी डॉक्टर फारूक, जो एक जियोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने इस गुत्थी को सुलझा ही दिया। डॉक्टर फारूक ने सैटेलाइट इमेज के जरिए रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में 1000 किलोमीटर दूर एक ऐसा सपोर्ट की निशानदेही की जहां किसी दौर में उल्कापिंड गिरा होगा। साथ ही जियोलॉजी के एक्सपर्ट होने की वजह से उन्होंने यह भी बताया कि आज से लगभग 7000 साल पहले रेत का यह समंदर असल में हरा भरा हुआ करता था, जहां नदियां भी बहती थी और कई लैंड्स भी मौजूद थे। क्योंकि ये गिलास 3 करोड़ साल पुराना है और तब यहाँ का नक्शा कुछ अलग हुआ करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन के इन पहाड़ों पर जब आग से भरा मेटेरॉइड्स गिरा होगा तो उसने एक ही झटके में सैंडस्टोन को पिघला दिया होगा। पिघलते हुए सैंडस्टोन का लावा पानी पर गिरने की वजह से तुरंत ठंडा हुआ होगा, इसलिए यह अनोखा सिलिका गिलास बन गया होगा जो नदियों के प्रेशर से बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर इन पॉइंट पर आ गया होगा। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में साइंटिस्ट को 100 साल लग गए और इस गिलास को डेजर्ट या फिर प्योर सिलिका गिलास भी कहा जाने लगा, जो कि अफ्रीका के सिर्फ इसी डेजर्ट में पाया जाता था। वैसे तो यहाँ कांच के लाखों स्टोन मिले हैं जिनकी आकृति हूबहू उसी स्टोन से मिलती है, लेकिन इन्हीं स्टोनों में सबसे बड़ा स्टोन जिसका वजन लगभग 26 किलोग्राम है पाया गया था। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें।